हेलो सोलमेट्स, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने वाले फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। इसके अंदर आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको आपकी मनी को हैंडल करना है। ठीक है। ठीक है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक थिंग्स लाइक मेकिंग अ बजट, savings, money, investing, and dealing with debt. In today's world, to knowing how to manage your money is super important because the decision you make about it can really affect your life. ठीक है। आज के टाइम पे क्या है, मैनेज करना आना चाहिए कि आपको मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ सेव करनी है, क्योंकि डिसीजंस आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो उससे क्या होता है, उनके पैसे जो होते हैं वो फंस जाते हैं। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, जो कि लाइक स्ट्रेस वगैरह। ठीक है। द गुड न्यूज़ क्या है कि अब के टाइम पे आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इसको जानने के लिए कि आपको अपने मनी को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन। बाय गेटिंग बेटर एट फाइनेंशियल लिटरेसी यू कैन फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट मेकिंग स्मार्ट मनी चॉइसेस एंड रीचिंग योर गोल। ठीक है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता है तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। क्या करोगे, आपको कोई भी चॉइस है मनी रिगार्डिंग, कोई भी चॉइस करनी है आप स्मार्टली कर सकते हो, आप अपने गोल्स को रीच कर सकते हो। ठीक है। इसके अंदर सेकंड टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेकिंग स्मार्ट मनी मूव्स। स्मार्ट चॉइस आपको आपकी मनी को कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो बताता है। लाइक अगर कैसे आपको बजट्स बनाने हैं, कितनी सेविंग्स करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब बताता है। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइडिंग स्कैम्स। आपको पता है आजकल के टाइम पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या करोगे, स्कैम और फ्रॉड से अपने आप को, आपकी मनी को सेव करोगे, कर सकते हो इजिली। थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग स्ट्रांग इकोनॉमी। अच्छा चीज बताओ, अगर पीपल्स को पता चलेगा कि पैसा कैसे वर्क करता है, कैसे ग्रोथ करता है, तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका लेस प्रेशर ऑन वेलफेयर सिस्टम। अगर पीपल्स को पता होगा कि मनी का यूज कैसे करना है, तो कम ज़रूरत होगी सोशल प्रोग्राम की। अगर आपके पास उन लोगों को पता है कि इस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से उनका रिटर्न अच्छा आएगा, तो उससे क्या होगा, उनको क्या बनेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर बूस्टिंग ओवरऑल हैप्पीनेस। क्या मतलब होता है बूस्टिंग ओवर हैप्पीनेस का मतलब, जब पीपल के पास रिसोर्सेज है जैसे कि मनी, तो सोसाइटी क्या होगी, हैप्पी होगी, हेल्थियर होगी। बिकॉज कुछ पीपल्स स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, कि उनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे डील करेंगे। आधे से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही स्टक रहते हैं। ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका मतलब टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। जो कि मैंने आपको बताया भी था। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक अ रोड मैप फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इट नॉट जस्ट अबाउट बाइंग अ प्रोडक्ट बट रेदर अ प्रोसेस टू गाइड यू टुवर्ड अचीविंग योर लाइफ गोल्स विदाउट वरिंग टू मच। रोड मैप बनाता है किस लिए, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है इसलिए, नहीं। आपका एक प्रोसेस होता है जो आपको अचीव करो अपना लाइफ गोल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, इमेजिन यू वांट टू बाय अ हाउस एंड सेंड योर किड टू कॉलेज और रिटायर कंफर्टेबली। ठीक है। आपने एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लिया, आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, एंड आप रिटायर हो गए बहुत ईजिली। ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपकी ड्रीम्स को स्मूथ और ऑर्गेनाइज वे में अचीव करने के लिए। ठीक है।
इट्स लाइक अ हैविंग अ सेफ्टी नेट। क्या मतलब है कि भैया आपका सेफ्टी नेट है, आप जानते हो आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। जब आपको ज़रूरत है, आपके पास मनी है, ठीक है, वेदर इट्स फॉर योर बिग परचेज लाइक अ हाउस होगा, चाहे आपको बड़ी घर खरीदना है, चाहे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी होते हैं भाई, जैसे कि आपकी जैसे कोई वेडिंग है, कई लोगों की वो होता है कि भाई वेडिंग पे इतना खर्चा होगा, क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है कि ये सब कैसे करना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या होता है, मैनेजिंग रिस्क। भाई हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है, एंड किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे हेल्प करेगा कि जो कम रिस्क वाली चीज़ है उसको आप अडॉप्ट कर लो, इन्वेस्ट करो वाइजली, ठीक है, सेव कर लो टैक्सेस पे, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आप प्लानिंग कर सकते हो फॉर रिटायरमेंट। अगर मैं इन सारे पीसेस को इकट्ठा कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक सॉलिड प्लान बन जाएगा फ्यूचर की नीड्स को कंप्लीट करने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों नीड्स पड़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका एक क्या करता है, लुक एट योर एंटायर फाइनेंशियल पिक्चर। आपको एक फाइनेंशियल पिक्चर देता है, किस चीज़ की पिक्चर देता है, व्हाट यू ओन, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, आपके पास क्या लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसिव, गोल आपका लाइफ में क्या है, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड थिंग्स होते हैं जैसे कि हाउ मच मनी यू वांट टू सेव टू योर रिस्क टू टॉलरेंस। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पे फाइनेंशियली स्टैंड करते हो, ठीक है। आपको उतना ही सेव करना चाहिए कि कैसे सेव करें, ठीक है। प्लानिंग फॉर योर गोल्स। प्लानिंग फॉर योर गोल्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड गोल्स, ठीक है। जैसे कि आपको एक घर खरीदना है, या फिर आपके स्टूडेंट्स, जैसे बच्चे होते हैं कई सारे जो मैंने देखे हैं जो कि क्या करते हैं, एजुकेशंस होती है उनकी शादी के, उनके रिटायरमेंट्स के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, फिगर आउट करता है कि ये सब कैसे होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंस बेटर। थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग यू लर्न मोर अबाउट योर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। आप खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है वो बताते हैं, आपको रिकमेंड करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी राइट प्लेस है आपके लिए, एंड फाइनेंशियली आप उसमें फिट कर सकते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है नहीं है, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। क्या होता है, ये एक वन टाइम प्रोसेस तो है नहीं कि भाई हमने इसको एक बार प्रोसेस कर लिया एंड देन ख़त्म, ये पूरे लाइफ टाइम चलता रहेगा, नहीं। आपकी लाइफ चल रही है एंड सडनली कोई चीज़ हो जाती है, कभी कुछ होता है, तो क्या करते हो आप, कुछ चेंजेस होते हैं उनको अडेप्ट कर लो, आप एडजस्ट कर लो कि नहीं, आपको इनकम जैसे बढ़ रही है तो आपको सेविंग भी बढ़ानी है, आप सोच रहे हो कि नहीं सेविंग कम कर लेता हूँ, इन्वेस्ट कर ज़्यादा कर लेता हूँ, तो इस तरह से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बताइए। अच्छा देखो, रिस्क मैनेजमेंट, फर्स्टली रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि आपकी फैमिली और आपकी जो फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग है या कोई भी चीज़ है, तो उससे क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है एंड इनकम प्रोटेक्शन करता है, एक सेफ्टी नेट, जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो कि आपके फ्यूचर में हो सकती है, उससे आपको पहले ही सेव कर लेता है। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर एसेट एलोकेशन।
इसका मतलब होता है जैसे कि सही जगह पैसा यूज़ करना, ठीक है? एक सिंपल रूल होता है इन्वेस्ट करने का, परसेंटेज इन सेफर ऑप्शन लाइक बॉन्ड्स इक्वल टू योर एज एंड रेस्ट इन रिस्कर ऑप्शन लाइक स्टॉक्स, ठीक है? क्या है मतलब है इसका? उतना रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको कुछ कैश इमरजेंसी के अंदर सेव करके रखना चाहिए। कोई भी सडन थिंग्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टैक्स कंसिडरेशन, ठीक है? टैक्स कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जब भी आपको प्लानिंग करो कि आपका जो टैक्स है वो कम पे कर रहे हो, कैसे कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। बहुत सारी स्कीम्स होती है इसके अंदर, ठीक है? स्कीम्स होती है जैसे कि अगर आप इस टाइम में टैक्स दोगे तो आपको सेव हो जाएगा, इतना परसेंट आपको रिलैक्सेशन मिलता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड आपको क्या करना है, एक वे फाइंड करना है जिससे आपको रिड्यूस हो जाए आपकी लाइबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट प्लानिंग। This is about planning for what happens to your assets after you die. It includes things like writing a will, setting up a trust for your beneficiaries, and naming guardian for your dependent. कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के लिए प्रॉपर्टी नाम कर जाते हैं, लेके जाते हैं, कि विल बना देते हैं ताकि जो भी आप जिस बंदे को वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हो वो उसको दे दो। एंड प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे एसेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है? इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है? सेविंग मनी इज लाइक अ पुटिंग असाइड अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग फॉर लेटर, कि एक अमाउंट और पोर्शन जो कि आपकी अर्निंग को साइड में रखने के बाद आपके पास जो एक अमाउंट बचता है वो आप अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हो बाद में। फर्स्ट पॉइंट है जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी। सेविंग मनी क्या करता है, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, ठीक है? कैसे करता है? जैसे कि कोई भी चीज़ है, ब्रेक डाउन हो जाए, मेडिकल एक्सपेंसिव है, आपके पास मनी नहीं है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, तो देन आप अपना क्या कर सकते हो, सेविंग यूज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है? सेकेंड पॉइंट क्या है? गोल्स को अचीव कर सकते हो, चाहे आपको फ़ोन खरीद, वेदर यू बाय अ फोन, गोइंग ऑन वेकेशंस एंड इवन अ हाउस, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है? व्हेन यू सेव रेगुलरली यू विल हैव मनी नीड व्हेन द टाइम कम्स, ठीक है? थर्ड पॉइंट है इसका आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जैसे कि आप सेव करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अगर आपने सेविंग्स रख रखी है तो आपको इन सब चीज़ों की क्या होगी, ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा रेयर पड़ेगी, एंड वैसे तो पड़ेगी ही नहीं अगर आप सेविंग करते हो तो, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड क्या होता है? जब सेविंग होती है तो स्ट्रेस और एनजाइटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। लाइफ जैसे कई बार मैंने जैसे क्योट सुने हैं, लाइफ थ्रो यू वे, ठीक है? तो आपके पास ये क्या होता है, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन टू फॉल बैक ऑन, लाइक अगर आपको कोई भी चीज़ है अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई तो आप क्या हो गए, बैक हो जाते हो। तो क्या करता है, सेविंग वर्क करेगा एज अ क्वेश्चन आपको जब आप गिर रहे होगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली द आइडिया, एक आइडिया है, मनी यू हैव नाउ इज बर्थ मोर देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। आपके पास जो अभी अमाउंट की मनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू की जो फ्यूचर में अमाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी उसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यू कैन यूज मनी नाउ टू मेक मोर मनी, आप उसी मनी से और मनी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड सेकेंड वन इज फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फिगरिंग आउट किसी चीज की वैल्यू अभी क्या है राइट नाउ, ठीक है? हाउ मच इज द मनी और इन्वेस्ट वर्थ टू मी टुडे, कि आपके पास अभी कितनी मनी है जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो,
Here is an example. चलो examples समझते हैं. Imagine someone promises to give you $100 a year from now, but you might be wondering, how much is that $100 really worth it to me right now? Present value help you answer that question. क्या बोला है इसमें? कोई आपको $100 दे इस ईयर, तो देन आपको $100 की रियल वर्थ क्या है अभी? तो उसका आंसर कौन देगा? प्रेजेंट वैल्यू उसका आंसर देगा कि हाँ भाई आपकी इसकी वैल्यू इतनी है. ठीक है. Present value takes into account factors like inflation, and that fact money you have now can be used to make more money in the future. So it will about figuring out what that $100 promised in the future is really worth you today. आपके पास अभी जो मनी है उसका यूज फ्यूचर में और मनी जनरेट के लिए हो सकता है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू को हम यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू हेल्प करता है डिसीजंस करने में, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड इवन बिग परचेज. ठीक है. कैसे करता है भाई? देखो, जैसे कि लोन है, उसकी वैल्यू कितनी है अभी, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट कितनी है, वहाँ पे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितना भी प्रेजेंट है. ठीक है. हेल्प करता है कंपेयर करने में ऑप्शन, फिगर आउट कौन सा बेस्ट डील है और कौन से राइट है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट हाउ मच मनी समथिंग विल बी वर्थ इट इन द फ्यूचर. इट इज लाइक आस्किंग हाउ मच मनी विल दिस मनी और इन्वेस्टिंग ग्रो टू ओवर टाइम. इसका मीनिंग है किसी भी चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी ये पूछना, जैसे कि टाइम के साथ मनी और इन्वेस्टिंग कितना ग्रो करेगा. ठीक है. समझे? एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है, इमेजिन यू सेव $100 टुडे बट इट इन अ बैंक अकाउंट दैट अर्न इंटरेस्ट. इन द फ्यूचर $100 विल ग्रो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इट अर्न्स. फ्यूचर वैल्यू हेल्प यू फिगर आउट हाउ मच विल इट ग्रो अप. आपको किसी ने $100 दिए एंड आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. फ्यूचर में वो जो $100 कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो फ्यूचर वैल्यू आपको ये बताता है टाइम के साथ वैल्यू कितना बढ़ेगा. फ्यूचर वैल्यू आपकी मनी जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के साथ मनी को इंक्रीज करता है. ठीक है. इन पर्सनल फाइनेंस, अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर वैल्यू help you make decisions about savings and investing, help you set financial goal and plan for future by showing you how your money can grow over time. So the more you save and invest wisely now, the more you money you can grow in future. क्या बोल रहे हैं? लाइक देखो, जैसे आपकी कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाओ. आप अपनी सेविंग्स और इंटरेस्ट को भी ज़्यादा बढ़ाओ अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. क्या होता है इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट? वो इंटरेस्ट रेट जिससे आप एक्चुअल अर्न और पे करते हो ओवर द ईयर. ठीक है. समझे? अब इसके बाद आता है आपका कंपाउंड इज व्हेन यू अर्न एंड पे इंटरेस्ट बोथ इनिशियल एंड अमाउंट ऑफ मनी एनी इंटरेस्ट दैट हैज़ बीन एडेड प्रीवियसली. कि जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट और इनिशियल अमाउंट जुड़ जाते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आपको कंपाउंडिंग बोलते हैं. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे कि आपको कोई सेविंग अकाउंट है जो आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर. ठीक है. आपके अकाउंट में $100 डिपॉजिट करें एंड में उसका रेट इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 5%, दैट इज 0.05. 100 रुपीज़ पे मिलेगा. तो आपके अकाउंट में फाइनल बैलेंस क्या होगा? $105. ठीक है. But if interest is compounded more frequently like quarterly or monthly, you will earn more because you are earning interest on a larger amount of money of each time. अगर आप
कम कंपाउंडिंग क्वार्टरली मंथली होता है, तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा अर्न करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अमाउंट बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो उससे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है। द इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट टेक इनटू अकाउंट दिस कंपाउंडिंग effect and gives you a clear picture how much you will actually earn or pay the course of year. ठीक है। In personal finance, understanding the effective annual rate will help you compare different financial products like loans or investment more accurately, so you can make better decision about to put your money. ठीक है। इफेक्टिव एनुअल रेट क्या करता है, इतना अकाउंट कंपाउंड इफेक्ट क्लियर पिक्चर कैसे करेगा, आप एक्चुअल अर्न करोगे और फाइनली रियलिटी में कितना अर्न करा। ठीक है। एंड जैसे कि मैं बात करूं तो आपको एक फिगर आउट करेगा कि आपने कितना ओवरऑल किया है एक ईयर के अंदर। ठीक है। एनुअल है तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ईयरली ही बात हो रही है। इन पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इफेक्टिव एनुअल रेट इंटरेस्ट हेल्प करता है, कंपेयर करता है डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक आपके लोन्स और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है, जिससे आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अर्न करो और लोन के टाइम पे पैसे बच जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर है, इसका सब टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग। मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट है बजटिंग। बजटिंग क्या होता है, आपको प्लान क्रिएट करना है मनी के लिए, बजट क्रिएट करना है जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का, कि आपको कितनी आपकी इनकम का कितना एक्सपेंड करोगे किसी चीज़ के ऊपर। ग्रोसरीज हो गई कि भाई हमें इतनी हमारा मंथली इतनी ग्रोसरीज जाएगी, इतना हमारा बिल जाता है, इतना हमारा एंटरटेनमेंट में पैसा खर्च हो जाता है, इतना सेव कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ को क्या है, एक प्लान क्रिएट कर लेना, मतलब ठीक है, एक अजम्पशन के बेसिस पे होता है सब। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ट्रैकिंग एक्सपेंस। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, खर्चे पे नज़र रखना। ठीक है। ठीक है। आप किसी भी चीज़ पर मनी स्पेंड करते हो, उसको ओवरव्यू ले लो पहले, आप देखो कि आपकी मनी कहाँ स्पेंड कर। एंड जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि जो आपके खर्चे पे आप उसको रोक सकते हो, आप वहाँ सेव कर सकते हो, तो आपको वहाँ सेव करना चाहिए, ये आपको बोल रहा है। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन नीड्स एंड वांट। भाई नीड्स और वांट्स क्या होता है, नीड्स तो सिंपल होता है कि भाई ज़रूरत की चीज़ें आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। जिससे कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नीड्स क्या होती है, बेसिक थिंग्स, एंड वांट्स को मैं बात करूं तो क्या होती है, डिमांड एंड डिज़ायर। बेसिक थिंग्स क्या होती हैं, बेसिक थिंग जैसे कि आपकी फूड हो गया, हाउस हो गया एंड क्लोथ्स हो गया। ठीक है। अगर मैं वांट्स की बात करूं कि नहीं मुझे फूड खाना तो है बट मुझे 5 स्टार खाना है, मुझे घर चाहिए बट ये छोटा सा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, तो ये क्या हो गए, वांट्स हो गए। ठीक है। आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाए एंड वांट्स को आप थोड़ा सा डिले भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रायोरिटाइजिंग सेविंग। प्रायोरिटाइजिंग सेविंग क्या होता है, स्पेंड करने से पहले अपनी इनकम का एक पोर्शन सेव कर लो। ठीक है। आपके फ्यूचर में जैसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं फ्यूचर्स के लिए, जैसे कि आप वेकेशंस होती हैं, रिटायरमेंट हो गया, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है। कोई चीज़ है रिगार्डिंग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सेव करना चाहिए, सेव के लिए भी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। अवॉइडिंग इम्पल्स परचेज क्या होता है, एक्स्ट्रा थिंग्स खरीद लेते हो आप जिसकी आपको नीड ही नहीं होती। ठीक है। जैसे कि डिज़ायर चीज़ों खरीदने से बचे, टाइम लो पहले और सोचो कि नीड है या नहीं है, अगर नीड नहीं है तो रहने दे सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फर्स्ट पॉइंट है इसका लिमिटिंग डेप्थ। लिमिटिंग डेप्थ क्या है, ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए आपको, एंड जितना आप पे कर सकते हो उतना लो, एंड अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि अवॉइड करो हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया,
क्रेडिट कार्ड के जो उधार होते हैं उसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है स्टिकिंग टू योर बजट। फॉलो योर बजट क्लोजली एंड अवॉइड स्पेंडिंग इन एनी कैटेगरी। दिस रिक्वायर डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अपने बजट जो प्रिपेयर करा है उसे फॉलो करो, ओवर स्पेंडिंग को अवॉइड करो। इसके लिए आपको डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर आपको जो नीड है वही खरीदो ना, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। थर्ड पॉइंट है सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। क्या होता है, क्लियर होने चाहिए फाइनेंशियल गोल रखो एंड उनके अकॉर्डिंग वर्क करो। चाहे आपको किसी का लोन पे करना है, या कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, या फिर आपको सेव या इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रेगुलर रिव्यू। रेगुलर रिव्यू क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे आपको चेक करना है कि आप राइट ट्रैक पे हो आपके बजट के अकॉर्डिंगली। अगर नहीं हो तो एडजस्टमेंट करो एंड उसको राइट ट्रैक पे लाओ। अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपको अपनी स्पेंडिंग खर्चा करना बढ़ा देते हो, नहीं, आप खर्चा करो, बट आपको उसके साथ साथ अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पे भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो मेरे हिसाब से ये सारा मैंने कवर अप कर दिया आपका यूनिट फर्स्ट। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो। ठीक है।